बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। अमेरिका भारत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है रूस की सरकारी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी वजारत ख़ारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखरावा के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका के एक वफाकी कमीशन ने भारत में मजहबी आज़ादियों की खिलाफ वर्जियों पर नई दिल्ली पर नुक्ता चीनी करते हुए हाल ही में जो रिपोर्ट शाया की है वो बेबुनियाद इल्ज़ामात पर मबनी है और इसका मकसद भारत में जारी कौमी इंतखाबात के दौरान मुल्क को गैर मुस्तहकम करना है। मारिया ज़ाखरावा का मजीद कहना था कि मुल्की और बैनुल-अक़वामी मामलात में अमेरिका से ज़्यादा जाबराना हुकूमत का तसव्वुर करना मुश्किल है। इमरान खान की रहाई पर फैसला हुकूमत पाकिस्तान को करना है, अमेरिका का दो टोक पैगाम। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि बानी पीटीआई की रिहाई पर फैसला हुकूमत पाकिस्तान को करना है, हम कोई पोजीशन नहीं लेते। मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों के हाथों बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। दहशतगर्दी से पाकिस्तान में जानी नुकसान पर अफसोस है। दहशतगर्दी से मुतासर होने वालों से दिली ताज़ियत करते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा का कहना था कि दहशतगर्दी के मुश्तरका खतरे से निमटने के लिए मिलकर काम के लिए पुरज़म है। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत का दर्जा देने का इम्कान। गैर मुल्की ज़राए अबलाग की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जनरल असम्बली में आज करारदाद पेश की जाएगी। जनरल असम्बली की 140 अरकान पहले ही फ़लस्तीन को बतौर रियासत कबूल कर चुके हैं। फ़लस्तीन को मुकम्मल रुकन बनाने की करारदाद अमेरिका ने सलामती कौंसिल में वीटो कर दी थी। अमारात की करारदाद से सलामती कौंसिल से फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा किया जाएगा। जनरल असम्बली से करारदाद मंजूर होने के बावजूद फ़लस्तीन को वोट का हक हासिल नहीं होगा। शाम ने इसराइल को दंदान शिकन जवाब दे दिया। ईरानी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शाम के एक फौजी ज़राए ने बताया है कि जुमेरात की सुबह मकामी वक्त के मुताबिक 3:20 पर सहूनी दुश्मन ने मकबूजा जोलान के इलाके से दुश्मन के मज़ाफ़ात में वाक़या एक अमारत पर हवाई हमला किया। वज़ारत दिफा के इस ज़राए के मुताबिक हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले का मुकाबला किया और दुश्मन की जानिब से दागे के मुतअद्दिद मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। मज़कूरा ज़राए ने ऐलान किया है कि इस हमले में अमारत को नुकसान पहुँचा है। अभी इस बारे में मज़ीद तफ़सीलात मालूम नहीं हो सकी। बांग्लादेशी फ़ज़ाइया का जंगी तैयारा गिर कर तबाह। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चट्टग्राम में ट्रेनर लड़ाका तैयारा फनी खराबी के बायस दरिया में गिरकर तबाह हो गया। हादसे में दोनों पायलट महफूज रहे। दोनों पायलट पैराशूट के जरिए जान बचाने में कामयाब रहे। भारतीय फोर्सेस की सरहद पर फायरिंग, 2 बांग्लादेशी नौजवान जाम भाग। ढाका की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौकी से सरहद पार फायरिंग करके 2 बांग्लादेशी नौजवानों को कत्ल कर दिया और लाशें भी साथ ले गए। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौजियों की फायरिंग से हलाक होने वाले बांग्लादेशी नौजवानों की शिनाख्त 24 साला जलील और 23 साला यासीन के नाम से हुई है। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार दोनों नौजवानों की लाशें अपने हमरा ले गए। बांग्लादेशी सरहदी फौज के इंचार्ज ने अपने हम मनसब से राब्ता करके वाक़े पर शदीद एहतजाज और लाशों की हवालगी का मुतालबा किया है। इसराइल के फ़ज़ाई हमले में हमास के नेवल कमांडर शहीद। इसराइल ने दावा किया है कि इंटेलिजेंस बुनियाद पर की गई एक कार्रवाई के दौरान हमास के बहरी सरगर्मियों के कमांडर मोहम्मद अहमद अली को निशाना बनाया गया। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि हमास के नेवल कमांडर गुज़िश्ता शब फ़ज़ाई हमले में मारे गए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसराइली फौज के बयान में कहा गया है कि हमास के नेवल कमांडर मोहम्मद अहमद अली 7 अक्टूबर को हमले में मुलव्वस थे और अल-क़िसाम ब्रिगेड का अहम रुकन थे जो इसराइली फौज पर हमलों की कार्रवाई की मंसूबा साज थे। फौज की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, ये आपका काम नहीं। आरफ अलवी। साबिक सदर डॉक्टर आरफ अलवी ने कहा है कि माफ़ी मजलूम को नहीं, जालिम को मांगनी चाहिए। फौज की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। सियासत आपका काम नहीं है,
ये कहना मुल्क के 70% लोग गलत हैं, चंद लोग सही हैं, ये कहाँ की मंतक है। ये बात उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के बाद रऊफ हसन और उमर अयूब के हमरा अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कही। साबिक सदर ने कहा कि इमरान खान सारी कुर्बानियां देने के लिए तैयार है, वो पूरी दुनिया में पॉपुलर लीडर हैं। मैंने बानी PTI से हदायत ली है, फौज के अंदर जो लोग 9 मई में मुलव्वस थे सिर्फ इन्हें सजा दी गई। इस तरह PTI के भी कुछ लोग मुलव्वस हो सकते हैं, मगर पूरी पार्टी क्रश कर दी गई। PTI का मिलिट्री कैमरों की वीडियोस बरामदगी के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। इमरान खान ने वकला को 9 मई के दिन फौजी इमारत पर नस्ब कैमरों की फुटेजेस बरामद करने, 16 कारकुनान के कत्ल और अनवारुल हक काकड़ के फार्म 47 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने की हदायत कर दी गई। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल रऊफ हसन ने कहा है कि बानी PTI इमरान खान ने 3 रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दायर करने की हदायत कर दी है। 9 मई के मंसूबा साजों और करदारों के साथ ना कोई समझौता हो सकता है और ना ही डील। आर्मी चीफ ने 2 टोक पैगाम जारी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया। आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और मादरे वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। इस मौका पर आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कोर हेडक्वार्टर में गैरिजन अफसरान से आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए अफसरान और जवानों को इनकी कौम के लिए खिदमात पेश करने और पेशावराना महारत पर सराहा। ब्राज़ील में शदीद बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग, सड़कें तबाह। ब्राज़ील में शदीद बारिशों से सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राज़ील में कई रोज़ से जारी बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 100 से तजावज़ कर गई, जबकि 128 अफराद अभी तक लापता हैं और 1,63,000 से ज़ायद बेघर हो चुके हैं। हज ऑपरेशन पहली परवाज कराची से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना। कराची से पहली हज परवाज जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 150 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा के लिए रात 1:45 पर रवाना हो गई, जबकि दूसरी हज परवाज 180 आज़मीन को लेकर रात 2:45 पर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुई। रफा पर बड़ा हमला किया तो इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक दी जाएगी, जो बाइडेन ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल को खबरदार किया है कि रफा पर बड़ा हमला किया तो इसराइल को हथियारों की फराहमी रोक देंगे। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने एक बयान में कहा है कि इसराइल को फिलहाल हथियारों की फराहमी जारी है, ताहम अगर इसराइली वज़ीर आज़म ने रफा पर हमले का हुक्म दिया तो अमेरिका असले की तरसील रोक देंगे। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला, 12 पावर ग्रिड मुकम्मल तबाह। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने फ़ज़ाई हमले में मुतअद्दिद यूक्रेनी पावर ग्रिड को निशाना बनाया। ड्रोन्स और मिसाइलों के हमले में यूक्रेन के 12 पावर ग्रिड मुकम्मल तबाह हो गए। यूक्रेनी फ़ज़ाइया ने दावा किया है कि रूस की जानिब से दागे गए 21 ड्रोन्स और 55 मिसाइलों में से 39 नाकारा बना दिए गए। हमलों में यूक्रेन का बुनियादी पावर सिस्टम तबाह हुआ, मुतअद्दिद मकामात पर बिजली बंद हो गई। गूगल ने पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत के लिए अपनी सपोर्ट दोगुनी कर दी। सर्च इंजन गूगल ने AI एसेंशियल्स कोर्स, गूगल कैरियर सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप और नए प्रोग्रामों के जरिए पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत की महारत को फ़रोग़ देने के लिए अपनी सपोर्ट दुगनी कर दी है। पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत के लिए गूगल ने एक नए कोर्स AI एसेंशियल्स का आगाज़ किया है, जो मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मसनूई ज़हानत की महारत हासिल करने में मदद करेगा। PTI की खातून रहनुमा रेहाना डार गिरफ्तार। रेहाना डार के बेटे उमर डार ने वालदा की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया है कि मेरी वालदा को मुतअद्दिद ख़वातीन समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया है कि वालदा रेहाना डार ने 9 मई को एहतजाज की कॉल दी थी। सुबह से पुलिस ने जिना हाउस सियालकोट को घेरे में ले रखा था। घर से निकलते ही वालदा को गिरफ्तार कर लिया गया।
डॉलर की कीमत में मामूली इजाफा। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर महंगा, जबकि ओपन मार्केट में दीगर करेंसियों की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक जुमेरात को इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 10 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 278 रुपये 10 पैसे से बढ़कर 278 रुपये 20 पैसे पर बंद हुई। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।